दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। 25 तारीख के किसान आंदोलन के कारण केंद्र सरकार पूरी तरह से हताश है और हो सकता है कि राष्ट्रपति इस काले कानून पर सिग्नेचर न करे, क्योंकि किसान के इस आंदोलन से पूरी सरकार हिल गई है। और जो विरोध प्रदर्शन देखा गया 25 तारीख को पूरे देश में, इससे यह साफ हो जाता है कि किसानों को लेकर के जो ये काला बिल केंद्र सरकार ने बनाया था वो बैकफुट पर आ गई है। आपको इस आंदोलन को इसी तरह से चालू करके रखना है और अंतिम दम तक अहिंसक बन करके, मतलब किसी तरह का हिंसा ना करते हुए अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना है, ताकि इस केंद्र सरकार को पता चले कि किसान इस देश के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किसान के जो बिल है और जो 3 विधेयक पास हुए उनको लेकर के मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि ये विधेयक तो किसानों के लिए अच्छा है और इसमें जो है किसानों की भलाई की ही बात की गई है। तो वे खास करके वे लोग थे जो मोदी सरकार के समर्थक हैं और उनकी नीतियों को सही मानते हैं देश के लिए। तो उनका जवाब देने के लिए आज मैं सामने आया हूं। खासकर वे कह रहे हैं कि इसमें जो अड़तियों का योगदान है यानी बिचौलिए वो कम हो जाएंगे। आप ही बताइए कि अगर कोई पंजाब का किसान है और वो जो गेहूं उपज कर रहा है तो वो इस नियम के तहत अपना गेहूं कहीं भी बेच सकता है। तो उसको उस गेहूं को बेचने के लिए अगर जहां की वो मंडी में जाएगा, मान लीजिए वो उड़ीसा की मंडी में जाता है या गुजरात की मंडी में जाता है या बिहार की मंडी में जाता है, तो क्या वहां पर उसे बिचौलियों का सामना नहीं करना होगा। कहने का मतलब यह है कि यह सरकार बाजार समिति को समाप्त करना चाहती है, जिसे मंडी भी कहा जाता है। एमएसपी की जो बात हो रही है, एमएसपी भी यह सरकार धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि किसान जो है पूरे देश का 6.6% ही एमएसपी में अपना अनाज बेचता है। तो इसके पीछे का भी कारण है। एमएसपी एक सरकारी व्यवस्था है जिसमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान किया जाता है, ताकि किसान को जो उसकी उपज हुई है उसका सही दाम मिल सके। लेकिन जब आप एमएसपी पर अपने अनाज को बेचने जाते हैं, यानी किसान जब एमएसपी पर अपने अनाज को एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में बेचने जाते हैं, तो वहां पर यह करके उनको लौटा दिया जाता है कि जगह नहीं है, जबकि जगह पूरी रहती है। कभी यह कहकर लौटा दिया जाता है कि वहां पर बोरे की कमी है, तो लेकिन बोरा फिर भी रहता है। कभी यह कहकर लौटा दिया जाता है कि अधिकारी नहीं आए, कभी यह कहकर लौटा दिया जाता है कि बारिश हो रही है, रखने का कोई बंदोबस्त नहीं है। मुझे यह जानकर ताज्जुब होता है कि क्या हमारे देश का जो एक सरकारी व्यवस्था है एफसीआई, उसके पास भंडारण को सही करने के लिए कोई उपाय नहीं है। क्या वो पूंजीपतियों को भंडारण करने की सुविधा दे रही है? इस नए कानून के तहत तो अब भंडारण कोई कितना भी कर सकता है। तो क्या एफसीआई अपना गोदाम बढ़ा नहीं सकती है? क्या वैज्ञानिक तरीके से अनाजों को स्टॉक करने की व्यवस्था नहीं कर सकती है? तो इसके चलते किसान जो है बार बार दौड़ते हैं एफसीआई के गोदाम में और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है अनाज नहीं खरीदा जाता है। लेकिन जो किसान जागरूक हैं और जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, वो दबाव बना करके और हट करके अपना अनाज एमएसपी पर बेचते हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत ज्यादा जागरूक और संगठित है और उनका लगभग 50% से ज्यादा जो उपज है वो एमएसपी को जाता है। फिर कुछ मोदी समर्थक ये भी कर रहे हैं कि इसमें तो किसानों को भी स्टॉक करने की सुविधा दी गई, यानी किसान भी भंडारण कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि कोई किसान जो है उसके पास तो जमीन पहले से उतनी ज्यादा नहीं होती और वो बैंकों से लोन लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के या किसी भी व्यक्ति से लोन लेकर के अपने अनाज को उपजाता है। और मान लीजिए उपज के बाद उसके पास स्टोर करने की सुविधा नहीं है। मान लीजिए कोई किसान आलू उपजा रहा है तो उसके पास कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं, तो वो मंडी में ही ना जाता है। तो इस किसान भंडारण करके करेंगे क्या? भंडारण कौन कर सकता है? जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो। लेकिन हमारे देश के 90% किसान तो ऐसे हैं जिनके पास भूमि का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो भंडारण कैसे करेंगे? क्योंकि उनको तो आगे फसल को काट करके बेच करके आने वाले फसल की तैयारी करनी पड़ती है, बैंकों का लोन चुकाना पड़ता है, अपने बेटे को पढ़ाना पड़ता है, अपनी बेटियों की शादी करानी पड़ती है। तो भंडारण का जो आप बता रहे कि किसान भी भंडारण कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये भंडारण की सुविधा सिर्फ पूंजीपतियों को काम आएगी। इससे काला बाजारी और बढ़ जाएगा, इससे जमाखोरी और बढ़ जाएगी और कीमतें जो है और ज्यादा महंगी हो जाएंगी और किसानों को उसका मूल्य जो है मिलने का है वो नहीं मिलेगा। तो सरकार एमएसपी इसीलिए बंद करना चाहती है क्योंकि उसका कहना है
कि हम 16 या 17 रुपए किलो गेहूं खरीदते हैं और 2 रुपए किलो गेहूं गरीबों को देना पड़ता है, इससे हमें घाटा मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आप अमीरों का कर्जा माफ करते हो, जब आप पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हो, तब आपका घाटा नहीं पड़ता है क्या? आपने 14,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का जो एनपीए हो चुका था बैंक का, उसने वो माफ कर दिया, तो क्या इससे देश का लॉस नहीं हो रहा? ये बिल्कुल भी गलत नीति है। एमएसपी आपका अधिकार है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए अपने आंदोलन को मजबूत करके रखिए और ये आंदोलन ही आपको, आपके अस्तित्व को, आपकी जमीन को, आपकी उपज को, आपके पैसे को मजबूत करेगा और ये आपके परिवार के लिए भी मजबूत स्तंभ है। इसीलिए इस आंदोलन को कमजोर होने नहीं देना है और अपनी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को और ज्यादा प्रभावित करना है। ध्यान रहे, किसी तरह का हिंसा नहीं करना है, बिल्कुल अहिंसक रूप से अपनी मांगों को रखना है। अपने जो हक है उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी है, क्योंकि लड़ाई जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक ये तानाशाही सरकार आपको आपका हक देगी नहीं। ये कहती है कि जिस तरह से नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, उस तरह से किसानों के लिए ये बिल सार्थक है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसे फायदा हुआ जीएसटी से? आज राज्य सरकारें अपने हक के हिस्से के लिए केंद्र से रोज लड़ती है, फिर भी उनको उनका जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा। नोटबंदी के कारण न जाने कितने कारोबारी का बिजनेस ठप पड़ गया, कितने न जाने किसानों का जो है जमीन बिक गया। ये नोटबंदी में कहा गया कि इससे क्या होगा कि काला धन वापस आएगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो पुराने नोट थे वो 99.5% वापस बैंक में आ गए, सिर्फ 1% नोट जो है वो वापस नहीं आ पाया। तो आपको भी इस किसान आंदोलन को लेकर के अपनी ताकत को इसी तरह से मजबूत करके रखना है और किसी तरह के बहकावे में नहीं आना है और जल्द ही हम इस पे जरूर विजय कायम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।